अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम की रोशन कहानियों का सिलसिला जारी है। कुरान करीम के हवाला जात के साथ आज हम पढ़ेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी। किसकी कहानी पढ़ रहे हैं हम? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी। तमाम बच्चे मेरे साथ साथ फिंगर रख के पढ़ेंगे रोशन कहानियाँ क़ससुल अंबिया में से, और हमारे बच्चों को ताकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम पैगंबरों के बारे में मालूमात हासिल हो और हमारे बच्चों को अपने पैगंबरों के सच्चे किस्से मालूम हों। आज हम पढ़ रहे हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी। मेरे साथ साथ फिंगर रख के पढ़िएगा ताकि आपकी उर्दू भी अच्छी हो जाए और आप लोगों को पढ़ना आ जाए। मेरे साथ साथ फिंगर रखिए ताकि आपकी उर्दू पढ़ना आ जाती है इस तरह, और किस्से भी आपको पता चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे साथ आ जाइए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी आज हम पढ़ रहे हैं। हज़ारों साल पहले नजद और हिजाज के पहाड़ी इलाके में एक कौम आबाद थी जिसका नाम कौम आद था। देखिए आद कैसे लिखते हैं, एन लफ्ज़ आद दाल आद, अंडरलाइन कर लीजिए। कौम आद थी। इस कौम के लोग बहुत लंबे। कैसे थे उस कौम के लोग, मैं आपको तशरीह के साथ और तर्जुमे के साथ बताऊंगी ताकि बच्चों की समझ में अच्छी तरह आ जाए। बहुत कैसे थे उनके वहाँ के लोग जो थे ना, जो इंसान थे वो बहुत लंबे और ताकतवर थे। अच्छा, वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे, यानी कि उनके हमेशा ऊंची ऊंची इमारतों का रिवाज था। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनाते और बड़े बड़े बुत बनाते थे, बहुत बड़े बड़े। उनको ही पूजते और खूब नजराने चढ़ाते। क्या करते, उन्हीं को पूजते थे और खूब नजराने चढ़ाते थे। और इनका ख्याल था कि बुद्ध, इनका क्या ख्याल था, इनका ख्याल था कि बुद्ध देवता इनसे खुश है, अब इनको किसी गुनाह की सज़ा नहीं मिलेगी। वो तो अल्लाह को नहीं मानते थे बल्कि बुतों की पूजा करते थे। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपना रसूल चुना, अपना रसूल चुन लिया, यानी कि सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने नाफरमान लोगों को समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। देखो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ने ही तमाम ज़मीन आसमान बनाई है, अल्लाह ने दुनिया बनाई है, इसको मानो। लेकिन वो नहीं मानते थे। अल्लाह के सिवा कोई किसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता। ये बुत मिट्टी पत्थर के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आती। रोशन कहानियाँ ये क़ससुल अंबिया की, ताकि मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उर्दू भी सीखेंगे। इस पर पुजारियों को गुस्सा आया और वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झूठा कहने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने लोगों को आखिरत और अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन वो बाज ना आए। मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार इनकी मेहनत से कुछ लोग ईमान ले आए। इन पुजारियों ने सोचा कि अगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम फैलाते रहे और लोग भी ईमान ले आएंगे और नजराने देना तो वो बंद कर देंगे। तो उन्होंने क्या कहा, नजराने देना बंद कर देंगे। बेटा, अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और अदब को फॉलो कीजिए। आपको मज़ीद कहानियाँ मिलेंगी, रोशन कहानियाँ मिलेंगी। मेरा ग्लोबल एजुकेशन एंड लिटरेचर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, ताकि आप लोग अगर उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी कहानियाँ मिलेंगी। अच्छा, हम क्या सम पढ़ रहे थे, हमने नजराने देना बंद कर देंगे। इन्होंने सोचा कि अगर ये ईमान ले आए, और इन्होंने तो क्या करेंगे, ये लोग तो नजराने भी देना बंद कर देंगे। इन्हें तबलीग से रोकना चाहिए, यानी कि जो दीन फैला रहे हैं इससे रोको। और इनके साथ ही हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें पहुंचाने लगे ताकि ये अल्लाह का पैगाम लोगों तक ना दें। अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने ईमान वाले साथियों को लेकर यहाँ से चले जाए। अल्लाह ताला खुद हिजरत का हुक्म दे रहा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और इनके साथी वहाँ से चले गए। इसके बाद अल्लाह का अजाब शुरू हुआ। देखिए, अल्लाह का अजाब, कुदरती चीज़ें जब पैदा होती हैं वो अल्लाह का अजाब होता है। पहले तो वहाँ 3 साल तक बारिश ही ना हुई। ये देखिए कि अल्लाह का कितना बड़ा अजाब है, बारिश का ना होना। कहत पड़ गया, यानी कि कुछ खाने को ना रहा, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। फसलें और चारा घास सूख गई और मवेशी भूखे मरने लगे। ये अल्लाह का अजाब आना शुरू हो गया। इन लोगों ने फिर भी तौबा नहीं की। अल्लाह तौबा का दरवाज़ा खोल के रखता है कि बंदा शायद तौबा कर ले तो अल्लाह ताला मान जाता है, लेकिन इन्होंने फिर भी तौबा ना की। फिर एक रोज़ बड़ा गहरा स्याह बादल नमूदार हुआ। स्याह माने काला, नमूदार हुआ यानी कि जाहिर हुआ। फिर एक रोज़ बड़ा गहरा यानी कि डार्क कलर का स्याह, ब्लैक कलर का बादल जाहिर हुआ। इसे दूर से देखकर वो लोग बहुत खुश हुए कि शायद बारिश होगी। मगर इस काले बादल के साथ ही एक आंधी भी आई। देखिए, आंधी भी अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। आंधी आई और फिर वो आंधी तेज़ होती गई। तेज़ आंधी से छतें उड़ गईं, दीवारें गिरने लगीं
اور جو مٹی اور ریت سے بھری ہوئی اتنی تیز آندھی میں نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ یہ آندھی کئی دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ اور یہ آندھی اتنی سخت تھی کہ تمام بت اور عمارتیں بھی گر گئیں جن پر وہ لوگ غرور کرتے تھے۔ انہیں کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو، نہیں کیا۔ وہ غرور کرتے تھے اونچی اونچی عمارتوں پر۔ اپنے عذاب ختم ہوا تو ہر طرف بربادی کے نشانات موجود تھے۔ اچھا یہ دیکھیے بیٹا، یہ حوالہ جات جو ہے ہمارے پاس قرآن کی سورہ آراف میں آیت نمبر 7.71 میں ہے، سورہ مومنون میں ہے، اور سورہ ہود علیہ السلام میں ہے۔ یہ تمام قرآن کی آیتیں، قرآن کے ترجمے قرآن میں موجود ہے یہ چیزیں۔ اور آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی۔ اب بچوں میں آپ سے سوالات کر رہی ہوں، تمام بچے مجھے سوالات کے جوابات دیں گے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے۔ پہاڑی علاقے میں آباد قوم کا کیا نام تھا؟ قوم عاد کے لوگ کیسے تھے؟ قوم عاد کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو چنا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے نافرمان لوگوں کو کیا سمجھایا؟ قوم عاد پر کیا عذاب نازل ہوا؟ اور قوم عاد بادل کا ٹکڑا دیکھ کر کیوں خوش ہوئے؟ تمام بچے مجھے اس سوال کے جواب ضرور دیں گے کمنٹ کر کے۔ آج ہم نے ہم نے روشن کہانیوں میں سے کیا کہانی پڑھی ہے؟ آج ہم نے روشن کہانیوں میں سے پڑھی ہے حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی۔